कोरोना काल के संक्रमण में सभी परेशान हैं। त्योहार के मौसम आते ही आपको दिल्ली सहित अन्य शहरों में कई जगह मूर्तियों का निर्माण करते कारीगर दिख जाएंगे। खूबसूरत मूर्तियों को सेब देने वाले मूर्तिकार आपको दिखेंगे। इन खूबसूरत मूर्तियों को सेब देने वाले मूर्तिकारों के पीछे की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। जहां इन्हें अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने में कठिनाई आ रही है, वहीं आने वाले दिनों में इनकी समस्याओं का बाढ़ सी आ गई है। इसी संस्थान के द्वारा होता है कि ये हमारे सरोजिनी और कालीबाड़ी संस्था। अच्छा, सरोजिनी नगर कालीबाड़ी। हर साल कराते हैं? हाँ जी। लगभग कितने वर्षों से करा रहे हैं? कालीबाड़ी तो रजिस्टर्ड है 76 से। मगर पिताजी हमारे फादर जो 1961 से दिल्ली में 96 इसी जगह से। हाँ। ओह, तो 1961 से ही 61 से। यहाँ पूजा हो रही है। हाँ, आइए। ओहो हो। पूरा दिल्ली के अंदर जितने भी मूर्तिकार हैं हाँ हाँ, हमारे फादर के गाइडेंस में हैं। मतलब क्या शुभ नाम हुआ उनका? उनका नाम शंभुनाथ पाल। शंभुनाथ पाल। वो एक्सपायर कर गए 2003 में। ओहो, उसके बाद से हम आप देख रहे हैं। लगभग कितने मतलब मूर्तिकार अपने साथ हैं? मेरे पास तो 15 से 20 मूर्तिकार होते हैं। मगर इस साल कोविड की वजह से लास्ट ईयर से मतलब लास्ट ईयर 3-4 लोगों को लेके काम किया था। इस बार 6-7 लोग जो काम करते हैं। तो मार्केट में डिमांड है क्या कोरोना को लेकर? नहीं, मार्केट में डिमांड नहीं। मार्केट में जहाँ पे हम एक मूर्ति बड़े बड़े संस्थानों की मूर्ति जहाँ पे 1.25 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए बजट जिनका होता था, उनका वही मूर्ति हाइट हो गया 3 फीट और बजट भी हो गया 25,000 30,000। इससे ऊपर का नहीं है कोई बजट। कोरोना काल के संक्रमण के पहले जहां मूर्तिकार कारीगरों की संख्या 15 से 20 होती थी, अब यह घटकर 3-4 हो गई है। इन मूर्तिकारों को किसी भी सरकार ने कोई सहायता नहीं दिया। दिल्ली सरकार ने तो इनसे मुंह ही फेर लिया, जबकि मूर्तिकार को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पीढ़ी दर पीढ़ी इनके परिवार वाले मूर्ति का निर्माण करने में लगे हैं और अपनी उन्होंने जिंदगी ही इसमें समर्पण कर दिया है। कोरोना जब से स्टार्टिंग हुआ है तब से ही मूर्तिकारों के मतलब ये कला के प्रति गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कि ये कलाकार क्या कर रहे हैं। जो पूजा बंद हो गया है, काफी पूजा बंद हो गया है, तो ये कला जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं जहाँ पे 15-20 वर्कर लेके काम करता था, आज के टाइम में मैं 7 वर्कर लेके काम कर रहा हूँ। तो हमारे कारीगर में बहुत इफेक्टेड है। काफी लोग एक्सपायर भी कर गए इस कोरोना के उसमें। हमारे मित्र जानकार मेरे कारीगर भी? हाँ जी। तो उसके लिए कुछ सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं, ना कोई 500 रुपए तक का क्या कहते हैं मतलब कंपनसेशन हमें नहीं मिला कि महीने में कुछ दिया जाए मूर्तिकारों को। इनका कला खत्म मतलब ये तो आर्ट है, कला है, ठीक है। तो सरकार की तरफ से कोई सहयोग? नहीं, सरकार की तरफ से तमाम तरह की वादे होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा कुछ है नहीं। कुछ दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा दी है, जिसके कारण मूर्तियों की बिक्री घट गई। सरकार ने विसर्जन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं की। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस बड़े त्योहार पर मूलभूत सुविधाएं पर भी ध्यान नहीं दिया, जबकि सरकार चाहती तो हल निकाला जा सकता था। विसर्जन की समस्या का हल भी मूर्तिकार बता रहे हैं। ट्रेडिशनली है, सारा इको फ्रेंडली, हमारा मिट्टी है, भूसा है। अच्छा, सिंथेटिक यूज हम नहीं करते, पीओपी का काम हमारा नहीं है। अच्छा, और ना ही सिंथेटिक कलर का। हाँ, अच्छा, कलर का भी नेचुरल कलर ट्रेडिशनल। वो पिताजी के टाइम, दादाजी के टाइम, हमारे दादाजी नेशनल अवार्ड थे, हमारे पिताजी नेशनल अवार्ड। नाम उनका भी बताइए, बिल्कुल बताइए। हमारे दादाजी के नाम रजनीकांत चित्रकार थे। वो 1965 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कलाकारों को पुरस्कृत करने के लिए नेशनल अवार्ड डिक्लेयर किया था, तब हमारे दादाजी को फर्स्ट टाइम बंगाल के अंदर से नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद दादाजी, उसके बाद ताऊ जी, उसके बाद हम अभी मेरे को 2018 में मतलब डिक्लेयर अभी हुआ 2018 में मैंने अपना एक दुर्गा जी जमा किया था, जो नेशनल मैरिज हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और भी कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम चाहेंगे आपकी बात पहुंचे ऊपर। क्योंकि कला की परिस्थिति मतलब ये मूर्तिकार की परिस्थिति बहुत खराब है। सरकार ना ही इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दे रही है। सिर्फ वादे तो होते हैं मगर वादे पूरा नहीं होता। पश्चिम बंगाल में सरकार ने सहायता देने की पेशकश की है, दिया भी,
लेकिन इन मूर्तिकारों को नहीं, बल्कि उन्हें मिला जिनको इसकी जरूरत नहीं थी। जी हां, संस्थाओं को, जबकि जरूरत थी पंडाल, लाइटमैन, मूर्ति बनाने को सहायता दी जानी चाहिए थी। आज मूर्तिकार कई लाख के कर्जे में डूबे हैं, किसी तरह बैंकों की धमकियों के सहते हुए अपना पेट पाल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने तो इस विषय में कभी सोचा भी नहीं। सामान जुटाने में देखिए, दिल्ली के अंदर तो कोरोना में लास्ट ईयर जो पूजा था वो बिल्कुल खत्म के मतलब प्रस्ताव में, जैसे बड़े संस्था मातृ मंदिर, उन्होंने 1 साल से कोई पूजा नहीं की। इस साल ऑर्डर दिया है छोटी प्रतिमा का, तो पूजा हम चाहते फिर स्टार्ट हो, पूजा हो, हमारा काम चले। मूर्तियों का वही है, साइज बहुत छोटा हो वो छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया, बजट छोटा हो गया। स्वाभाविक है, साइज छोटा होगा, बजट छोटा हो ही जाएगा। और एक चीज जो वाइटल चीज है बहुत, हाँ। दिल्ली गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के निवेदन है, मतलब हिंदुओं को मूर्ति विसर्जित करने के लिए कुछ कीजिए। मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो ना देखते हैं हिंदुओं की तरफ, ना कुछ कर रहे हैं। बहुत ही दुख लगता है जब 3 साल से हम देख रहे हैं हमारे विसर्जित जमुना जी पे रोक दिया गया है और जमुना जी प्रदूषित हो रहे हैं। सिर्फ मूर्ति विसर्जन करने के लिए जमुना जी प्रदूषित होता है और कुछ करने से नहीं। सारा गंदा पानी उसी में जाता है। मूर्तियों जब नेचुरल कलर का जब विसर्जित ही नहीं कर पाएंगे तो पूजा कौन करेगा। हमने इस मंदिर की संस्था ने विसर्जित करने के लिए अपना पर्सनल वो बनाया। बाहर मतलब अब गणपति जहाँ पे हमें 100-150 गणपति करता था, वहां पे 20 से 25 गणपति किया इस बार, क्योंकि विसर्जित का मेन समस्या ज्यादा है। लोग जो घर में पूजा करते हैं वो भी विसर्जित नहीं कर पाएंगे। स्वाभाविक है, जब विसर्जित नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हिंदू रीति रिवाजों को रोक रही है। इसका मतलब ना पॉइंट बना के दे रही है, ना अगर आपको जमुना ही साफ करना है तो पॉइंट बना के दीजिए कहीं पे जो विसर्जित कर पाए जोन के अलग हिसाब से, वो भी तो नहीं कर पा रही। और ना ही इस चीज को बंगाल के इतने लोग हैं, बंगाल, बिहार, यूपी से इतने लोग हैं, विसर्जित करना बहुत जरूरी है। और उसको ना ही कोर्ट पे उठाया जा रहा है बात को, और ना ही कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे उठाया जा रहा है। विसर्जित रोक दिया है, जमुना जी में बैंड कर दिया, तो विसर्जित करवाए ना कहीं पे। बहरहाल, जिस तरह से त्योहार को खूबसूरत बनाने वाले मूर्तिकार अपनी जी जान लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें इसके एवज में कुछ भी हासिल नहीं होता है। जबकि सरकार की ओर से इन्हें सहायता दी जाती तो मूर्तिकार भी अपना त्योहार मना पाते, जिससे वे वंचित रह जाते हैं। विशाल समस्या जो है सबसे दिल्ली के मूर्तिकारों, भयंकर समस्या जो है, जो जिससे जूझ रहा है, वो है जमुना जी में विसर्जित को बैंड करना। उसके बाद ना ही देखिए, एक तो सिस्टम है, कोरोना हुआ है मानते हैं, तो उसके तो खाना रोक दीजिए, पीना रोक दीजिए, पूजा रोक दीजिए, पाठ रोक दीजिए, सब कुछ रोक दीजिए, पर्सनल लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो जमुना जी पे बैंड करके तो जमुना जी के पास भी तो पॉन्ड बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जा सकता है, उसको सफाई किया जा सकता है बाद में। तो ये रोक देने से तो पूजा पाठ ही रोक दीजिए, फिर तो बैंड कर दीजिए। हमें दूसरा कार्य दीजिए, हम काम पेट पालना है। मूर्ति नहीं करेंगे, विसर्जित अपने करने नहीं दोगे, मूर्ति नहीं बनेगा, तो हमारे लिए कार्य क्या रहेगा। किसी भी स्टेट में ये नहीं है कि जमुना जी में बहाने नहीं देगा, सिर्फ दिल्ली में। ये तो सामने बराबर बहुत बड़ी समस्या है। ना ही इसको कोई हाई लेवल की कोई कमेटी नहीं देख रही, कोई कमेटी भी नहीं। हमारे बंगाली के भी मैं बोलूंगा, बंगाली में हाई जजेस हैं, लॉयर्स हैं, ना ही इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जो सभी चुपचाप। सरकार जो कर रही है, बस सरकार जो कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट, बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। अपने बैंड किया करने दो, कहीं विसर्जित करने की जगह बनाओ। आप बोलोगे भैया तुम चावल मत खाओ तो रोटी खाने दो, रोटी मत खाओ, पेट भरने के लिए कुछ दो। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन के लिए दिलीप झा की रिपोर्ट।